नाजरीन सलामुन अलैकुम, मैं हूं हसन आसिफ। नाजरीन, हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम है हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के सिलसिले से, आपकी विलादत बासादत के सिलसिले से। आइए सबसे पहले हम आप तमाम नाजरीन को हमारी पूरी टीम की जानिब से और चैनल की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हैं। नाजरीन, शेर खुदा के बेटे, शेर करबला, तमन्नाए अली अलैहिस्सलाम, जिसको शहज़ादी कौनैन बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपना बेटा कहा, उसकी विलादत की बहुत बहुत आप सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। नाजरीन, इंसान की फ़लाह और बहबूदी और कामयाबी के लिए ही दुनिया बनाने वाले मालिक हकीकी ने अम्बिया अलैहिस्सलाम को भेजा, मगर अल्लाह के नाफरमान बंदों ने कभी भी अम्बिया अलैहिस्सलाम की बातों को न माना, अपनी मनमानी करते रहे, बल्कि उन्हें तरह तरह से परेशान भी किया गया, जिसकी वजह से उन्हें अज़ियतों के साथ मौत का सामना करना पड़ा। उसी मासूम घराने से ही एक अजीम शख्सियत, जिसे ज़माना हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास के नाम से जानता है, आपकी तारीख़ विलादत 4 शाबान 26 हिजरी को हुई और हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने आपका नाम अब्बास रखा। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के बाद जनाब फ़ातिमा किलाबिया से हज़रत अली अलैहिस्सलाम के और भी बेटे पैदा हुए, जिसकी वजह से उन्हें उम्मुल बनीन यानी बेटों की माँ कहा जाने लगा। लेकिन जिस बेटे पर सबको नाज था उसे अब्बास इब्ने अली कहते हैं, जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मुजस्सम आरज़ू था। तो हुसैन का क़ुव्वत बाजू, जिस पर अगर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा को भरोसा था, तो हुसैन की बेटी सकीना को नाज, जो वक्त के इमाम का पूरी तरह इताअत गुजार था। नाजरीन, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग उनके जलाल से पहचानते हैं या उन्हें पहचाना जाता है, और आपकी बहादुरी के चर्चे काफ़ी बयान किए जाते हैं। लेकिन आपके अंदर और भी एक खुसूसियात थी जिन्हें कम बयान किया जाता है। आज हम अपने इस प्रोग्राम में हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की कुछ खुसूसियात को आपके सामने बयान करेंगे, जिनको हमारे जवान अपनी ज़िंदगी के लिए आइडियल बना सकें, नमूने अमल बना सकें। नाजरीन, दीन का सबसे बुनियादी पिलर विलायत है, और एक मोमिन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी विलायत के साथ चलना है। जो जितना विलायत के साथ चलने वाला होगा, वो दुनिया और आखिरत में उतना ही कामयाब होगा। विलायत का मतलब है खुदा, रसूल और इमाम को अपना सब कुछ मानकर कदम बा कदम चलना, उनके बताए हुए उसूलों और रास्तों पर चलना। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी बात यही थी कि आप अपने ज़माने के हर वली यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक चलते थे। आप हमेशा अपने ज़माने के इमाम और वली के पीछे पीछे रहे और कभी अपनी बात को अपने इमाम की बात से आगे नहीं रखा। जैसा कि कुरान मजीद के सूरह हुजरात की पहली आयत में मोमिनीन को ये हुक्म दिया है कि तुम किसी भी मामलात में अल्लाह और उसके रसूल से पहले कदम न बढ़ाना। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम इस आयत की मुजस्सिम तस्वीर थे। आपने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को सिर्फ़ एक बाप की नज़र से नहीं देखा, बल्कि खुदा का वली समझकर उनकी इताअत की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपना भाई नहीं बल्कि अपना इमाम और वली मानकर उनके सामने झुके रहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हमेशा अपना आका और मौला समझते रहे और आखिरी सांसों तक आपके हुक्म पर चलते रहे। खुदा की इताअत, उसके रसूल की इताअत और वक्त के इमाम की इताअत सबसे अहम क्वालिटी है, जिसका जिक्र आपके लिए पढ़ी जाने वाली ज़ियारत में भी होता है। सलाम हो आप पर ए खुदा के नेक बंदे और खुदा और रसूल अमीरुल मोमिनीन हसन और हुसैन की पैरवी करने वाले। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की एक अहम क्वालिटी उनकी बसीरत यानी समझदारी थी। बसीरत का मतलब है कि फितनों के ज़माने में हक़ और बातिल को पहचानना, यानी जब हक़ और बातिल की पहचान मुश्किल हो जाए उस वक्त ये समझ लेना कि
حق کدھر ہے اور باطل کون ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں بڑے بڑے نام والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے صحابی بھی حق کو پہچان نہیں پائے تھے، لیکن آپ نے حق اور باطل کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا اور حق کا ساتھ نبھا کر باطل کو ہمیشہ کے لیے ٹھکرا دیا۔ اسی طرح حضرت عباس علیہ السلام کی ایک خصوصیت یہ تھی وفاداری ولایت کے ساتھ چلنے کی ایک اہم شرط ہے، لیکن حضرت عباس علیہ السلام کے لیے خاص طور سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ شاعری کی زبان میں خدائے وفا کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ نے کبھی بھی اپنے دین اور ایمان کے لیے بے وفائی نہیں کی اور خدا، رسول اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا وعدہ شہادت تک نبھایا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی بہادری کا اتنا چرچا ہے کہ آپ کو ثانی حیدر یعنی دوسرا حیدر کہا جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی شجاعت پر بہت ناز تھا اور آپ کی بہادری پورے عرب میں مشہور تھی، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کو اگر جنگ کی اجازت مل گئی ہوتی تو صرف حضرت عباس علیہ السلام ہی کافی تھے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مل گیا ہوتا اگر عباس کو اذن جہاد، باب کوفہ ٹوٹ جاتا باب خیبر کی طرح۔ ناظرین، ایسے بہادر انسان کا جوش اور اس کی امنگیں کیا ہوں گی اور وہ کس طرح جنگ کے میدان میں جانے اور دشمنوں کو جہنم میں بھیجنے کے لیے تڑپ رہا ہوگا جو فوج کا کمانڈر ہو۔ لیکن جناب عباس علیہ السلام کا اصلی جہاد میدان کا جہاد نہیں بلکہ نفس کا جہاد تھا، جسے روایتوں میں جہاد اکبر کہا جاتا ہے۔ لڑنے کی اجازت نہیں ملی مگر اپنے جذبات کو امام حسین علیہ السلام کے حکم کے سامنے کنٹرول کر لیا تھا، اور یہی سچی بہادری ہے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ سب سے بہادر انسان وہ ہے جو اپنے اوپر قابو پالے۔ ناظرین، یہی نہیں، حضرت عباس علیہ السلام کی خصوصیات میں یہی نہیں بلکہ صبر کا بھی کافی اہم رول ہے۔ عام طور پر ایک بہادر انسان کے لیے زمانے کے سخت حالات کے سامنے صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خود کو طاقتور اور بہادر سمجھ کر ہر مشکل کو طاقت کے بل پر حل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جہاں بہادری کے ساتھ اطاعت اور وفا بھی ہو، وہاں صبر بھی اپنے آپ آ جاتا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے جو حالات تھے اور جن ناگوار حالات کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس کے باوجود آپ نے صبر سے کام لیا اور وقت کے امام کے حکم اور اشاروں کو دیکھتے رہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے زمانے کے سخت حالات، امام حسن علیہ السلام کی مظلومیت، کربلا میں پیش آنے والے واقعات کے سامنے صبر یقیناً عباس ابن علی علیہ السلام جیسے لوگ کا ہی کام ہے۔ مومن کی ایک خاص کوالٹی یہ بھی ہے کہ اس کے اندر سے اپنے آپ ہی اسلامی ادب جھلکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام جو کہ ادب کا نمونہ تھے، آپ نے اپنے بچوں کو پرورش بھی اسی اسلامی ادب کے ساتھ کی۔ دوسری طرف جناب ام البنین سلام اللہ علیہا نے آپ کو جو ادب سکھایا تھا وہ تاریخ کے لائق ہے۔ آپ اسلامی ادب اور احترام کی ایک بہترین مثال مانے جاتے تھے۔ ماں نے ایک بار کہا تھا کہ بیٹا، حسن اور حسین وقت کے امام ہیں، ان کا ادب کرنا، ہمیشہ انہیں آقا کہنا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا، یہ بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹیاں ہیں، ان کی عزت و احترام میں کوئی کمی نہ رکھنا۔ روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ جناب عباس علیہ السلام ادب کی اس اونچائی پر تھے کہ آپ نے کبھی بھی اپنے بھائیوں کو بھائی کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ ہمیشہ آقا یا مولا کہہ کر پکارا۔ اسی طرح حضرت عباس علیہ السلام قربانی اور ایثار میں بھی بہت آگے تھے۔ ایثار کا مطلب ہے خود کو ایک چیز کی ضرورت ہوتے ہوئے دوسروں کو آگے رکھنا۔ یہ کام ہر ایک کے بس میں نہیں ہے،
क्योंकि जब इंसान ईसार करने लगता है तो शैतान ये शक डालता है कि जब तुम्हें ज़रूरत है तो तुम दूसरों को क्यों दे रहे हो। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ये क्वालिटी अपने कमाल पर नज़र आती है, क्योंकि आपने अपना सब कुछ खुदा के लिए, उसके दीन के लिए और अपने इमाम के लिए कुर्बान कर दिया था, और हर जगह अपनी बात पर इमाम की बात को आगे रखा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अपने चचा की इस क्वालिटी को याद करते हुए फरमाते हैं, खुदा रहमत करे मेरे चचा अब्बास पर, जिन्होंने ईसार किया और अपनी जान अपने भाई पर कुर्बान कर दी। यह ईसार उस वक्त अपने कमाल पर नज़र आता है जब आप पानी लेने के लिए जाते हैं और नहर फुरात में उतरकर चुल्लू में पानी भरते हैं, लेकिन पीने के बजाय वापस दरिया को फेंक देते हैं और फरमाते हैं, ये कैसे मुमकिन है कि मेरा मौला और उसके बच्चे प्यासे हों और मैं पानी पी लूँ। जबकि जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम भी दूसरों की तरह उस वक्त बहुत ज़्यादा प्यासे थे, और इस प्यास की वजह से आपको चाहिए था कि आप थोड़ा सा पानी पी लेते, लेकिन उनका ईसार कह रहा था कि अगरचे इस वक्त मुझे पानी की सख्त ज़रूरत है, लेकिन मैं पानी नहीं पीऊँगा, बल्कि पहले बच्चों के लिए लेकर जाऊँगा। नाजरीन, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने उन हस्तियों में अपना बुलंद मकाम हासिल कर लिया जिनकी नज़ीर पूरी कायनात में नहीं मिलती है। मेरी अपने उन छोटे बच्चों और जवानों से गुजारिश है कि ज़िंदगी को अगर कामयाब बनाना है तो आओ दरे बाबुल हवाइज पर, जहाँ तुम्हें अल्लाह की इताअत कैसे करें उसका सबक मिल जाएगा। वफ़ादारी सीखनी हो तो अबुल फज़ल अब्बास की वफ़ाओं को देखो। रिश्तों को पहचानना हो तो शेर करबला के दर से पहचानो। भाई, बहन, भतीजी, भांजों जैसे रिश्तों को कैसे परवान चढ़ाया जाए, ये शहज़ादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के चचा अबुल फज़ल अब्बास से जानो कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। ज़िंदगी में अगर सब्र, ईसार और अदब को शामिल करना है तो इसके लिए हज़रत अबुल फज़ल अब्बास की सीरत का मुतालिया करना ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी में इस्लामी वैल्यूज़ और इंसानी कदरें पूरी तरह जलवानुमा हैं। अल्लाह से यही दुआ है कि ऐ पाक परवरदिगार, वफ़ाए अब्बास के सदक़े में हम सबको हर कदम पर नेक और कामयाब बना दे, जिससे तू खुश रहे वो कामयाबी अता कर दे, और हमें अपनी ज़िंदगियों में इस्लामी कदरों को पैदा करने की तौफ़ीक़ात अता कर। आखिर में मैं फिर एक बार हमारे सारे नाजरीन को हमारी पूरी टीम की जानिब से अलमदार वफ़ा हज़रत अबुल फज़ल अब्बास की विलादत की मुबारकबाद पेश करते हैं, और ये गुजारिश भी करते हैं कि हमारे लिए भी दुआ करते रहिए कि हम लोग इसी तरीक़े से आपके सामने एक के बाद एक इसी तरह के टॉपिक्स लेकर हाजिर होते रहें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।